हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम है द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स। इसका मतलब ये है कि किसी एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स ही उसका राइट इनवर्स भी होता है। ये बिल्कुल उसी थ्योरम के पैरेलल है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू इट्स राइट आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है वही उस ग्रुप का राइट आइडेंटिटी भी होता है। इस तरह से हमें आज इस थ्योरम में ये प्रूव करना है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका लेफ्ट इनवर्स ही उसका राइट इनवर्स होता है। तो अगर इस थ्योरम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आज इस लेक्चर के माध्यम से वो डाउट एकदम क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार और समझते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप जी है, कोई ग्रुप जी हम सपोज करें, फिर उसका हम कोई एलिमेंट सपोज करें और उस एलिमेंट का हम लेफ्ट इनवर्स हम इवेल्युएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है जी का, तो इस ए के करस्पॉन्डिंग अगर हमें ए इनवर्स ऐसा एलिमेंट मिलता है जी में जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो यहां पे जो ए इनवर्स है वो क्या है, ए के लेफ्ट में है। तो इसलिए हम इसे ए इनवर्स को लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए कहेंगे। और हमें प्रूव करना है कि किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स ही उसका राइट इनवर्स भी होता है। यानी अगर कोई एलिमेंट ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ए इनवर्स ऐसा मिल रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ए इनवर्स है, ए का लेफ्ट इनवर्स है, तो लेफ्ट इनवर्स होगा तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और साथ ही साथ हमें ये दिखाना है इस थ्योरम के माध्यम से कि ये जो लेफ्ट इनवर्स है ये ए का राइट इनवर्स भी होगा। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ई भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ये लेके चलना है, ये हमें लेके चलना है क्योंकि हमें एक लेफ्ट इनवर्स लेके चलना है। और लेफ्ट इनवर्स का मतलब ये है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो हमें ये लेके चलना है और ये हमें प्रूव करना है, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स। यहाँ पे ए इनवर्स ए के राइट में है तो इसलिए ये राइट इनवर्स है और ये राइट इनवर्स की प्रॉपर्टी है और हमें इसे ही दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को देखते हैं। द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स दैट इज, अब देखिए यहां पे मैंने इसे और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, दैट इज इफ ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स। इसका मतलब यह है कि अगर ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स हुआ किसका, ए बिलोंग्स टू जी का, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। देखिए अगर ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स हुआ ए का तो जाहिर सी बात है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये प्रॉपर्टी क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स ए के लेफ्ट में है तो यहाँ पे ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स होगा ए का, और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। यहाँ पे ई जो है वो आइडेंटिटी है ग्रुप की। ठीक है, अब देखिए अगर ये ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स होगा देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, हमें ये प्रूव करना है और ये राइट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, यही हमें शो करना है। तो इसके प्रूफ को हम लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं। प्रूफ क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप। तो सबसे पहले हमें एक ग्रुप सपोज करना है और ग्रुप को मैंने क्या नाम दिया है, जी, एंड ए बिलोंग्स टू जी। देखिए हमें लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट लेके चलना है तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए तभी हम उसका लेफ्ट इनवर्स सपोज करेंगे। तो मैंने माना हुआ है ए बिलोंग्स टू जी है, तो अभी तक मैंने क्या किया, एक ग्रुप सपोज किया और ग्रुप में एक एलिमेंट ए को सपोज किया। अब इसके बाद लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम मान लेते हैं चूंकि ग्रुप जी है, ये जो जी हमें सपोज कर रहा हूं वो क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप में थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा और उस आइडेंटिटी को हम ई मान लेते हैं। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स। अब देखिए यहां से हमारा थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि ए इनवर्स ए का लेफ्ट इनवर्स है, और अगर लेफ्ट इनवर्स हुआ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। तो ओवरऑल मैंने लिखा क्या है, लेट ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। यहां पे देखिए ए इनवर्स ए के लेफ्ट में है तो ये ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स होगा ए का। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें शो करना है कि ए इनवर्स ई के इक्वल है। तो देखिए हम इसे कैसे शो करेंगे, तो हम लेके चलेंगे, हम इस टर्म को लेके चलेंगे।
हम इस टर्म को लेके चलेंगे और हम इसे इवेल्युएट करेंगे यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, फिर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए इनवर्स एक ब्रैकेट में क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स चाहिए, और फिर इसके लेफ्ट में मैंने ए इनवर्स को ऑपरेट किया है, क्योंकि ए इनवर्स क्या है, लेफ्ट इनवर्स है, वो ए का लेफ्ट इनवर्स है। तो लेफ्ट इनवर्स में जो वर्ड आ रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट आ रहा है, तो हम इसे राइट में ऑपरेट नहीं कर सकते, हम इसे लेफ्ट में ही ऑपरेट करेंगे। तो हम ए इनवर्स को लेफ्ट से ए इनवर्स से ऑपरेट करा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हम शिफ्ट कर सकते हैं बाय सेकंड प्रॉपर्टी या ग्रुप एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है और मैंने इस ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, ए इनवर्स ए पे ब्रैकेट आ गया और ये जो लास्ट वाला इनवर्स है ये बाहर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब ए इनवर्स ए की वैल्यू ई के इक्वल है, तो ये ए इनवर्स ए ई के इक्वल आ जाएगा, ई ए इनवर्स आ गया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ई ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, कि किसी भी एलिमेंट में अगर हम आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो उस एलिमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां से ई ए इनवर्स के इक्वल हो गया, और हम इस ए इनवर्स को ए इनवर्स ई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है ई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहां पे ए इनवर्स ई, ये प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम, अगर आपको ए इनवर्स समझने में दिक्कत हो रहा है, तो अगर हम इसे बी ले लें, ई बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी, ये तो प्रॉपर्टी होता है ना ग्रुप में, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होता है। बी क्या है, कोई भी एलिमेंट है जी का, तो ए इनवर्स भी तो कोई एलिमेंट है, जी का ही कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम बी को ए इनवर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब बी को हम ए इनवर्स से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगा, और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो ए इनवर्स है ये ए इनवर्स ई के इक्वल भी है। देखिए ए इनवर्स ई के इक्वल भी है, तो इस वजह से हम ए इनवर्स को ए इनवर्स ई लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद अब देखिएगा, अभी तक हमारे पास आया क्या, हम क्या लेके चले थे, ए इनवर्स लेके चले थे, और दिखा दिया कि ये ए इनवर्स ई के इक्वल है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ई, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू देन ए इनवर्स ई, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए कोई फिक्स्ड नहीं है, ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई भी ए हो सकता है किसी भी ग्रुप में। तो यहाँ पे ए जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसे आर्बिट्रेरी सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ है, ये किसी भी ए के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि जी क्या मैंने सपोज किया है, जी एक ग्रुप है, और मैंने आपको बताया हुआ कि ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों ही होल्ड करता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इनवर्स इस टर्म के लेफ्ट में है, यहाँ भी ए इनवर्स ई के लेफ्ट में है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स दोनों ही टर्म के लेफ्ट में है, और जी क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ से ए इनवर्स बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कैंसिल हो सकता है। तो जब ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से ए इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ए इनवर्स आया, और यहाँ से ए इनवर्स कैंसिल हुआ तो यहाँ से क्या आया, ई आया, ठीक है। और देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ए इनवर्स कहाँ है, ए के राइट में है, ए के राइट में ए इनवर्स है। और ये प्रॉपर्टी अगर आप देखें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स राइट इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। और ए क्या था, आर्बिट्ररी था, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और यही चीज मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। और यहाँ से ये थ्योरम प्रूव होता है कि हर एक लेफ्ट इनवर्स किसी भी एलिमेंट का उसका राइट इनवर्स भी होता है। यहाँ पे ए इनवर्स मैंने क्या सपोज किया था, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए सपोज किया था, तो लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। और फिर इसी को मैंने दिखा दिया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ई भी हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी किसका है, राइट इनवर्स का। तो ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स था, इसे मैंने प्रूव कर दिया कि ये राइट इनवर्स भी है। और यहाँ पे ए कोई फिक्स भी नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि हर एक लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स भी होता है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।